प्रभु का धन्यवाद। आइए हम वचन में जाएंगे और मेरा विषय है परमेश्वर को पहले रखें। और हम वचन के द्वारा देखेंगे कि किस तरह हम परमेश्वर को पहले रखेंगे अपने जीवन में। एक मसीही होने के नाते ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, उसे सबसे पहले हमें जगह देना है, उसे सबसे पहले हमें रखना है। तो ऐसे बहुत सारे वचनों के द्वारा आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहले रखेंगे। अगर अभी तक ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप इन वचनों के द्वारा समझ पाएंगे कि किस तरह से आप लोगों को परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देना है, सबसे पहले रखना है, क्योंकि वही हमारा जिंदा खुदा है, वही हमारे लिए सब कुछ है। उसी ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान दिया और हम जो सांस भी लेते हैं वो भी उसी के द्वारा दी हुई है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम उसे अपने जीवन में पहला स्थान दें। आइए हम वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 5 अध्याय का 3 पद। यहाँ दाऊद का भजन बोलता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हमें क्या करना है? हमें एक विश्वासी होने के लिए, हमें प्रभु के दास होने के लिए हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक सुबह की प्रार्थना करें, भोर की प्रार्थना, एकदम सुबह सुबह जब कोई भी शोर नहीं होता हमारे आसपास, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ होती है। उन चिड़ियों के संग, जैसे चिड़िया भी क्या करती है, वो जब आवाज़ करती है तो वो क्या करती है, उसको पता है कि उसको बनाने वाला कौन है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से पता है। तो वो अपने चिड़ियों अपनी आवाज़ से क्या करती है, प्रभु को सुबह सुबह धन्यवाद देती है। तो उसी तरह हमें भी उन चिड़ियों से सीखना है और हमें भी सबसे पहले, जब सब कुछ पूरा इस दुनिया में सब कुछ शांत रहता है, उस समय में हमें एकांत में हमें परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद देना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, सुबह सुबह की प्रार्थना करना है। अगर हमारी कोई समस्या भी है तो उसी समय हमें प्रभु से बात करना है, हमें बहुत सारा प्रभु को धन्यवाद देना है पिछले दिन के लिए जो भी हमारे जीवन में बीता, और आने वाले दिन जो शुरू होने वाला है उसके लिए जो भी हम सारा दिन करने वाले हैं, उन सारी बातों को हमें बताना है। जिस तरह जब हम एक घर में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने हमारे जो लाइफ पार्टनर होते हैं, हस्बैंड जो भी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस से आके हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं, है ना। सारे दिन में क्या हुआ हम लोग सब कुछ बोलते हैं, बताते हैं कि मेरे ऑफिस में ऐसे हुआ, रास्ते में ऐसे हुआ, ट्रेन मिस हो गया, बस मिस हो गया, जो भी कुछ हो। तो हम लोग क्या करते हैं, वो सारा दिन का जो भी हम लोग एक रूटीन करते हैं वो सब कुछ हम लोग बताते हैं। उसी तरह यीशु मसीह भी हमारा जीवन साथी है। तो हमें भी क्या करना है, अपने जीवन को, अपने दिन को शुरू करने से पहले परमेश्वर से बात करना है। प्रार्थना करने का मतलब भी यही होता है कि हम उस समय हम अपने परमेश्वर से बात करते हैं। तो उस समय हमें सब कुछ बताना है कि प्रभु जो भी कुछ मेरे जीवन में आज सारा दिन होने वाला है, हम सब कुछ प्रभु को बताएं और उसे प्रार्थना करें, उसे सहायता मांगे। अगर कहीं ऐसी ज़रूरत है जहाँ हमें प्रभु की सहायता चाहिए तो हमें प्रभु से उस समय सहायता भी मांगना है और हर एक बात का धन्यवाद देना है। अगर वो दिन हमारे लिए कोई बहुत अच्छा दिन है तो प्रभु को हमें उस चीज़ का धन्यवाद देना है सुबह सुबह ही, कि प्रभु ने उस दिन को हमारे जीवन में दिया, कि हम उस दिन सुबह उठ के प्रभु को धन्यवाद दे पा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है सुबह की प्रार्थना हम मसीहों के लिए, कि हम सुबह सुबह उठें और प्रभु से प्रार्थना करें, उससे विनती करें, उसे बहुत सारा धन्यवाद दें, जो कि हमारा प्रभु उस योग्य है। हम उसे जितना भी धन्यवाद दें वो सब बहुत ही कम है। आइए हम और भी आगे बढ़ेंगे और भी हम प्रभु के वचनों से देखेंगे। भजन संहिता 9 अध्याय का 1 पद।
बोलता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। यहाँ पे वो हमें वचन बता रहा है एक स्टेप और, कि जैसे मैंने बोला कि हमें सुबह उठ के अपने परमेश्वर से बात करना है, प्रार्थना करना है, हमें सब कुछ परमेश्वर के संग शेयर करना है। तो दूसरा क्या है कि जब हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कि हम लोगों ने एक रूटीन बना लिया कि हमको सुबह प्रार्थना करना है, उसके बाद दिन में प्रार्थना करना है, फिर थोड़ा सा शाम को प्रार्थना करना है। तो करना है तो करना ही है। हमने अपना एक रूटीन बना लिया कि हमें बैठना ही है, और बस हम बैठे, बस थोड़ा सा बाइबल खोले, थोड़ा सा वचन पढ़ा और हालेलुया हालेलुया धन्यवाद, ऐसे ही हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, जब हम परमेश्वर से बात करने बैठ रहे हैं तो हमें उसके संग कनेक्ट होना होगा। हमें उस पवित्र आत्मा के द्वारा होते हुए परमेश्वर से बात करना होगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि मैं अपने पूर्ण मन से, अपने पूरे मन से मैं परमेश्वर के पास आऊँगा और उसका क्या करूँगा, धन्यवाद करूँगा, उसके नाम का, उससे प्रार्थना करूँगा, उससे बात करूँगा। क्योंकि हम लोग आजकल बहुत ही बिजी रहते हैं और हम क्या करते हैं, सुबह सबसे पहले उठते हैं और उठ के ही हमें एक चीज़ नज़र आता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में आज के समय में। तो हमें लगता है कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले बालिश के अंदर नीचे से ये निकालें और इसको देख लें, शायद ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे वचन बोलता है कि नहीं, हमें सबसे पहले उठना है और उठ के ही हमें प्रभु का अपने पूरे मन से धन्यवाद देना है। ऐसा नहीं है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत लेट उठते हैं और ऑफिस जाना है, तो बस उठे और प्रार्थना तो करना ही है, बिस्तर के ऊपर ही बैठ के जल्दी से प्रार्थना करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। तो मतलब जैसे भी धन्यवाद दिया प्रभु से, जैसे भी बात किया, प्रभु को तो पता है ना कि हम बहुत बिजी हैं और प्रभु को तो सब पता है, और ये भी पता है कि आज हम बहुत लेट हो गए हैं, तो बस धन्यवाद देना है तो देना है, तो किसी तरह से दे के निकल लिए। तो हम इस तरह के चीज़ें अपने जीवन में करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें बोलता है कि हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करना है। हम एक रूटीन बनाएं, जरूरी है, रूटीन बनाना बहुत ही ज़रूरी है और अच्छी बात है, लेकिन हम अच्छी बातों का, अच्छी चीज़ों की रूटीन बनाएं, और ऐसा बनाएं कि हमें जिस तरह से हम लोगों ने बनाया हमें उसी तरह से ही करना ही है, वो जरूरी ही है। जैसे टीचर हमें जब होमवर्क देता है तो हम बहुत डरे हुए रहते हैं ना, कि जैसे दिया है हमें वैसे ही पूरा करके जाना ही है। तो उसी तरह प्रभु का वचन भी हमसे कहता है कि नहीं, हमें प्रभु को धन्यवाद देना ही है, प्रभु से हमें बात करना ही है, बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे अपने मन में ठान लेंगे अगर, तो हम बहुत ही साधारण तरह से, बहुत ही इजीली हम ये इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। और हम जो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रभु को सुबह सुबह उठ के प्रभु से बात करना, प्रभु को धन्यवाद देना और पूरे मन से, अपने पूरे मन से प्रभु को धन्यवाद देना, तो हम जरूर कर पाएंगे। हम आगे और देखेंगे मत्ती 6 अध्याय का 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। वचन हमें बोलता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की हमें क्या करना है, खोज करना है। तो ये बाकी जितना भी संसार में चीज़ें हैं वो सब हमें ऐसे ही मिल जाएंगी। और आप सब यहाँ पे जितने भी बैठे हैं लोग, आप लोग भी कहीं किसी दूसरे संसार से निकल कर आए हैं, है ना। आप इसके पहले किसी और देवता को मानते थे, किसी और को पूजते थे, लेकिन अब आप अपने जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो आप लोगों को ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे वचन हमें बोल रहा है कि पहले हमें क्या करना है, उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करना है। आप लोगों ने भी एक दिन खोज किया होगा, है ना, खोजा होगा प्रभु को, कहीं ना कहीं मन में वो होगा कि सचमुच वो हमारा जिंदा परमेश्वर है,
कहीं ना कहीं से एक संबंध है आपका आपके परमेश्वर के साथ, सभी लोगों का है। इस संसार में जितने भी लोग हैं जो अभी इस वक्त तक परमेश्वर को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता है कि उनके संग परमेश्वर का एक संबंध है और वो संबंध एक ना एक दिन जरूर पूरा होने वाला है। तो जिस तरह आज आप यहाँ आए हैं, उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज करते करते आए हैं। जब कहीं आपको किसी नई जगह जाना होता है, आपको नहीं पता कि आपको किस तरह मुड़ना है, किस तरह मुड़ना है, किस तरफ जाना है, कुछ नहीं पता, लेकिन उस जगह में आपको जाना है, जरूरी है आपको जाना। तो आप क्या करेंगे? आपको जैसे भी जाना है, किसी से पूछते हुए, किसी को बोलते हुए, किसी से लिफ्ट मांगते हुए, जैसे भी करके, क्योंकि आपको जाना है, उस जगह तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसी तरह यहाँ पे प्रभु का वचन भी हमसे बोल रहा है कि पहले हम क्या करें, उसके राज्य और धर्म की खोज करें। और आप लोगों ने क्या किया? इस काम को किया। आप लोगों ने परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज की और आप लोगों को क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? सब कोई अपना अपना बोल। बाकी सारी वस्तुएं आपको ऐसे ही मिल गई, क्योंकि जब आप प्रभु में नहीं थे तो शायद बहुत सारे दुख में थे, मुसीबत में थे, तकलीफ में थे, और ऐसा आपको लगता है अभी कि जब आपने उस राज्य और उस धर्म की खोज कर ली तो आप बहुत सारी चिंताओं से मुक्त हो गए, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है कि आपको बिन मांगे मिल गई। और आगे भी जो आपका जीवन बचा हुआ है, आपका ऐसा विश्वास होगा, मेरा तो है, कि हमारा परमेश्वर इतना भला है, इतना अच्छा है कि वो हमारे मन को जानता है। हमारे मन में इस वक्त क्या चल रहा है या इसके आगे हम क्या सोचने वाले हैं, प्रभु का वचन बोलता है वो हमारे सोचने से पहले ही जानता है। तो हमारी क्या आवश्यकता है, हमारी क्या चिंता है, हमारा क्या दुख है, तकलीफ है, वो सब कुछ जानता है और वो अपने समय के अनुसार हर एक चीज़ों को पूरा करता है। तो जब आपने अपने उस राज्य और धर्म की खोज की और अपने उसको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपना पुत्र मानकर, अपना पिता मानकर उसे ग्रहण कर लिया, और जब आप मसीही जीवन को जी रहे हैं तो शायद बहुत सारा शांति है आपके जीवन में। ये मैं नहीं बता पाऊंगी, आप ही अच्छे से बता पाएंगे, आप ही अच्छे से समझ पाएंगे कि आपके जीवन में पहले के तुलना में किस तरह का शांति है, किस तरह का सुकून है। इससे अच्छा कोई भी नहीं बोल पाएगा। सबसे बड़ा है कि हमेशा आप लोगों के जो परिवार के जो हेड हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे, उनके सिर में हमेशा चिंता रहता है ना, कि क्योंकि वो हेड है, उनको ही संभालना है अपने परिवार को, किसी भी तरह से खाना देना है और बाकी जो भी संसार का काम होता है सब कुछ करना पड़ता है। और भी ऐसा बहुत कुछ दिमाग में चलता है, बच्चों को देखना, बहुत सारा जिम्मेदारी, और अगर हम कहीं चूक जाएं तो फिर वो आगे के जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सबसे बड़ा शायद आप लोग इस चिंता से तो मुक्त हुए होंगे कि आपसे भी ऊपर कोई है जो आप लोगों को गाइड करता है, आप लोगों को बताता है कि नहीं। जैसे आप लोग अपना सारा समस्या को लेके इस घर में आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, जो भी सप्ताह में होता है, कोई ऐसा तकलीफ है, समस्या है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। नहीं, जब जाएंगे चर्च तो क्या करेंगे, बोलिए, बात करेंगे, पूछेंगे। तो ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चिंता मुक्त बात है ना, कि आप उस चीज को होल्ड करके रखते हैं। नहीं, जाएंगे चर्च और पास्टर जी से पूछेंगे, तब जाके ही कुछ करेंगे, जैसा वो बोलेंगे वैसा करेंगे। तो इस जगह से एक चिंता मुक्त दिमाग है ना, कि खुद से नहीं कोई फैसला लेना है, खुद से ही नहीं कुछ करना है, क्योंकि हमें पता है कि हम जिससे पूछने जाएंगे वो परमेश्वर के साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो वो हमें अच्छा ही कुछ बताएगा और हमारे जीवन में अच्छा ही कुछ होगा। तो इस तरह से
हम क्या हो सकते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान रख सकते हैं, उसे अपना पहला जगह दे सकते हैं। हम और भी आगे देखेंगे कुलुस्सियों 3 अध्याय का 6 पद में, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। किन्हीं के कारण, अगर आप 5 पढ़ेंगे तो लिखा है यहाँ पे, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन सब चीजों को क्या करना है, हमें मार देना है। तभी इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप जो आज्ञा नहीं मानते हैं उन लोगों के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे वचन हमें बोल रहा है कि किन चीजों के कारण हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम नहीं रख पाते हैं, उसको पहला स्थान हम नहीं दे पाते हैं। ये सब चीजें जो यहाँ पे बोल रहा है कि हम मसीह तो है, हम परमेश्वर को मानते हैं कि वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, हम कलीसिया जाते हैं, हम मंडली जाते हैं, लेकिन वचन हमें क्या बोलता है, अगर हमारे अंदर अभी भी व्यभिचार है, अशुद्धता है, जितनी भी तरह का अशुद्धता है, व्यभिचार है, जितनी भी बुरी तरह की आदतें हैं, लालसा है, लोभ है, ये सब चीजें क्या है, हम सोच रहे हैं हम तो प्रभु में है, हम लोगों ने तो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, लेकिन वचन हमें यहाँ पे पूरा पढ़ने से क्या बोलता है, ये सब चीजें किसके बराबर है, मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर हमारे अंदर अभी भी ये सब चीजें हैं तो सोचिए कि आप अभी भी मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं वचन के अनुसार, है ना, क्योंकि यहाँ पे बाइबल खुद बोल रहा है, एकदम सीधा भाषा में बोल रहा है कि अभी भी अगर हमारे अंदर हम बहुत ही प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, हम बहुत ही प्रभु का जय जयकार कर रहे हैं, हम बहुत ही प्रभु के नाम को फैला रहे हैं, वचन बता रहे हैं, लोगों को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर ये सारी चीजें लेके घूम रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, अभी भी हम व्यभिचार कर रहे हैं, अभी भी हम गलत काम कर रहे हैं। तो जब इन सब चीजों को हम अपने जीवन से दूर करेंगे तभी हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे पाएंगे, तभी हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला जगह दे पाएंगे, तभी हम बोल पाएंगे कि सचमुच वो हमारा जिंदा परमेश्वर है और मेरा सब कुछ पीछे है और मेरे जीवन में सबसे पहला परमेश्वर है, वो मेरा पहला स्थान है। हमें ऐसे प्रभु के आगे बोलना होगा, हमें ऐसे प्रभु के आगे ऐसे बनना होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर अंधा नहीं है, या परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो हमारे मन की बात को नहीं जानता है। आप भले ही अपने पास वाले को ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं मैं तो बहुत अच्छे काम करता हूँ, लेकिन शायद उसको नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा हमें देखता है, हर घड़ी वो हमें निहारता है। तो हमें बहुत ही जरूरी है अपने अंदर से अपने आप को साफ करना, अपने अंदर से इन सारी गलत चीज़ों को बाहर फेंक निकालना। और आज भी हमारे पास ये समय है कि आज भी हम अपने अंदर से वो सारी चीज़ों को निकाल फेंकें और प्रभु के वचन को अपने अंदर पूरी तरह से आने दें और हम ये बोल पाए कि सचमुच वो हमारा पहला जगह है, सचमुच वो हमारा पहला प्यार है। हमारे जीवन में अगर कोई पहला प्यार हो तो वो हमारे हस्बैंड का नहीं, हमारे लाइफ पार्टनर का नहीं, हमारे बच्चों का नहीं, बल्कि हमारे परमेश्वर का होना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर बलिदान दिया, हमारे उस प्यार के लिए। प्यार था तभी तो ऐसा किया ना, अगर प्यार नहीं होता तो कोई हमारे लिए एक थप्पड़ भी आज नहीं खाता है, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर बलिदान दिया इस प्यार के लिए। तो इसीलिए हमें बोलना जरूरी है बहुत कि वो हमारा पहला स्थान है और हमेशा हमें उसे आगे ही रखना है, कभी भी हमें उसे पीछे नहीं रखना है। एक स्टोरी है, मैं छोटा सा स्टोरी बोलूँगी कि एक स्टोरी है, उसके ऊपर बहुत बार शायद स्कीट भी बना गया है।
तो जितना मुझे याद है मैं बोलूँगी कि एक भाई ने एक बार एक कार खरीदा, ठीक है, और वो हमेशा, हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं ना, रास्ते में चलते हुए या कहीं भी रहते तो परमेश्वर से बात करते हैं ना, जैसे बगल में कोई इंसान होता है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, हम उस इंसान से जैसा बात करते हैं वैसे ही मन हम परमेश्वर से भी बात करते हैं। तो वो इंसान भी, वो आदमी भी क्या करता था, परमेश्वर से हमेशा बात करता था। और एक दिन उसने एक कार खरीदा और बोला कि ये कार प्रभु मैं तुझे देता हूँ क्योंकि तू मेरा पहला स्थान है। और पहले क्या बोला, जैसे ही खरीदा उसको पहले क्या बोला कि प्रभु तू ही तो इस कार का मालिक है, इसलिए तुम, आप क्या करो, ड्राइविंग सीट में आप पहले बैठो। तो वहाँ पे बैठा दिया यीशु मसीह को। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद बोला कि नहीं प्रभु तुम वहाँ से उठ जाओ, तुम बगल वाले सीट में आप बैठो, क्योंकि गाड़ी तो अब उसको चलाना है, उसको भी सीखना है। तो ड्राइविंग के बगल वाले सीट में यीशु मसीह को बैठाया और खुद वहाँ बैठ के चलाने लगा। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद अपने दोस्तों को लेके आया, अपना गाड़ी दिखाया, तो फिर बोलने लगा कि यीशु मसीह को कि पीछे बैठने के लिए, क्योंकि बहुत सारा दोस्त है तो उन लोगों को बैठाएगा। तो फिर कुछ समय के बाद और भी दोस्त आया तो जगह नहीं होने लगा, तो क्या बोला यीशु मसीह को कि यीशु मसीह आप एक काम करो, आप यहाँ पे बाहर खड़े रहो, हम थोड़ा घूम के आते हैं या जो भी हो। तो इस तरह से क्या किया, पहला स्थान क्या किया, यीशु मसीह को क्या दिया, उस ड्राइविंग सीट पर बैठाया, फिर बगल में बैठा दिया, फिर पीछे बैठा दिया और उसके बाद क्या किया, उतार दिया। तो जिस तरह से उसने अपने गाड़ी से अपने जीवन में तो पहला स्थान दिया यीशु मसीह को और अपनी हर चीज में अधिकार दिया यीशु मसीह को पहला, और फिर बाद में जब जगह नहीं मिला तो किसे निकाल दिया, जब जीवन में बहुत सारी चीजें आने लगी, भरने लगा जीवन, तो यीशु मसीह को ही निकाल के बोला कि आप यहाँ पे खड़े रहो। तो प्रभु का वचन हमसे आज यही बोलता है कि हमें हमेशा ये अपने दिमाग में रखना है कि हमें कभी ऐसा नहीं करना है कि हम बोले कि प्रभु तू उतर जा या तू मेरे घर से बाहर निकल जा। हम बहुत प्रार्थना करते हैं अपने जीवन की उन्नति के लिए, अपनी अच्छी चीज़ों के लिए, और फिर हम बाद में बोले कि प्रभु तू इस घर से निकल जा, प्रभु तू इस गाड़ी से निकल जा। कभी नहीं, हमें ऐसा उस मूर्ख इंसान के जैसा कभी भी नहीं करना है। अगर हम अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देते हैं तो हमें अपने मरते दम तक उसे अपना पहला स्थान उसे ही देना है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा श्वास है, अगर आप सोचें कि ये तो मेरा शरीर है, मेरा श्वास है, मेरा सुंदर चेहरा है, नहीं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। ये एक दिन सब कुछ माटी में मिल जाना है। हमारा सांस भी खुद का नहीं है, ये भी प्रभु का दिया हुआ है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि हमें अपने जीवन में सबसे पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना है। हम और आगे देखेंगे इफिसियों 2 अध्याय का 1 से 10, इसको पढ़ेंगे नहीं लेकिन हम इसको बाद में पढ़ लेंगे। मृत्यु से जीवन की ओर, यहाँ पे वचन बोलता है मृत्यु से जीवन की ओर। हमारा एक जीवन कैसा होता है, मैंने आगे भी बोला कि आप जिस संसार से निकल कर आए हैं वो शायद एक मृत्यु के जैसा ही था, है ना। बहुत सारे लोग जब प्रभु को अपनाते हैं तो वो एक मृत्यु वाला अवस्था से ही निकल कर आते हैं। जब जीवन में कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है कि अब अपने आप को खत्म कर देना चाहिए, उसी वक्त प्रभु किसी ऐसे जन को भेजता है जो आपको प्रभु का वचन सुनाता है और आपको एक नया जीवन मिल जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जैसा मैंने बोला कि ये हमारा जो जीवन खुद का है, ये हमारा खुद का जीवन नहीं है, ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। तो हमें सब कुछ परमेश्वर को लौटाना भी है इसके बदले में, और हम किस तरह से लौटाएंगे, प्रभु को धन्यवाद करके ही लौटा पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं कर सकते। हम जितना भी प्रभु को धन्यवाद दें, हम उन सारी चीज़ों से प्रभु ने जो भी हमें दिया है हम उसे लौटा पाएंगे। और धन्यवाद सिर्फ हमें अपने मुंह से नहीं देना है ना,
ऐसा नहीं है कि हमें धन्यवाद धन्यवाद सारा दिन बोलते ही रहना है और कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ धन्यवाद ही बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हम प्रभु को अपना पहला जगह दे रहे हैं या हम प्रभु को अपना दिया हुआ सब कुछ लौटा रहे हैं? नहीं, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि प्रभु को धन्यवाद हम किन किन चीजों के द्वारा दे सकते हैं। सिर्फ अपने मुंह के द्वारा ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं हम प्रभु का काम करें, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं और उसको अपने जीवन में पहला स्थान रख सकते हैं। हम एक और वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना क्या है? लाभ है। तो जब हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं हर एक चीजों के लिए, अपने जीवन के लिए भी, जब हम ये मान ले रहे हैं कि जो भी हमारे पास है वो हमारा नहीं बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का है और हम उसे धन्यवाद दे रहे हैं, तो जब हम एक पक्के विश्वासी बन जा रहे हैं तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? बोलना है कि मेरे लिए जिंदा रहना मसीह ही नहीं है, बल्कि अगर हम प्रभु के लिए प्रभु का काम करते करते अगर हम मर जाए तो वो मेरे लिए क्या होगा? लाभ ही होगा, लाभ ही होगा। क्योंकि अगर हम मसीह के लिए मर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग शायद अब तक प्रभु के लिए जान दिया होगा, है ना, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के नाम के कारण सताए गए, है ना, उनके ऊपर दुख तकलीफ किया गया और उन्होंने अपना उसी समय अपना श्वास को खो दिया और वो किस लिए मरे? उस समय प्रभु के लिए ही मरे। बहुत सारा ऐसा जगह में होता भी है कि बंदूक रख दिया जाता है और बोला जाता है कि प्रभु को छोड़ देने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग, उन लोगों का विश्वास इतना पक्का है कि वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। उन लोगों के ऊपर जितना भी तकलीफ आता है, जितना भी मुसीबत आता है, वो लोग उन चीज़ों को सहते हैं। लेकिन आज आप प्रभु को अपना हाथ उठा के धन्यवाद दें कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं, एक ऐसे जगह में रहते हैं कि आप बहुत ही आज़ादी से प्रभु का धन्यवाद कर पाते हैं, प्रभु की स्तुति कर पाते हैं, आप जगह जगह जा पाते हैं और प्रभु के वचन को बता पाते हैं बहुत ही आसानी तरह से, और प्रभु के भवन आ पाते हैं। आप प्रभु के भवन आके आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इससे अच्छा बात और कोई नहीं होता है, क्योंकि प्रभु के मंडली में आना हमारे लिए बहुत ही अच्छा बात है। तो आप प्रभु के मंडली में आते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उनके लिए आप जो भी कर पाते हैं करते हैं। प्रभु ने ऐसा जीवन आप लोगों को दिया है, प्रभु ने आपको इन सब कामों के लिए चुना है, इसलिए आप प्रभु का धन्यवाद दें। तो यहाँ पे वचन भी बोलता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो आज आप भी बोल सकते हैं, अगर आपके अंदर वो विश्वास है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है, बोलिए लाभ है। अगर आप परमेश्वर से सच में सच्चा प्यार करते हैं तो ये वचन आप हमेशा बोल सकते हैं कि सचमुच मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफें तो आती हैं और वो आती ही रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हम उन समस्याओं में ही फंसे रहते हैं। हम उन समस्या के बारे में ही सिर्फ सोचते रहते हैं। हमारे जीवन में कोई इमरजेंसी आता है, कोई तकलीफ आता है, कुछ भी आता है हमारे जीवन में, तो हम उसी को लेके ही पड़े हुए रहते हैं और हमें कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन हमारे इस जो जीवन में वो जो इमरजेंसी आया, हमारे इस जीवन में वो जो तकलीफ आया, हमारे इस जीवन में वो जो कष्ट आया, आप हमेशा याद रखें ये जीवन ही तो प्रभु का दिया हुआ है। तो उन तकलीफों के बारे में नहीं सोचे, उन दुखों के बारे में नहीं सोचे, उन कष्ट के बारे में नहीं सोचे कि इतना सारा तकलीफ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतना सारा तकलीफ, इतना सारा दुख मेरे ही जीवन में, मैंने ऐसा क्या किया। हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं ना जब हम तकलीफ में पड़ते हैं, बीमारी में पड़ते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु में अगर हम मर जाएं तो हमारे लिए लाभ है, क्योंकि ये जीवन में जो भी कुछ आता है, तकलीफ हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, ये जीवन ही तो उसी का दिया हुआ है। तो ये जीवन ही उसी को समर्पित है ना, ये जीवन ही उनके लिए
हमें ये बोलना है। और सारी तकलीफें, सारा दुख, सारी बीमारियां ऐसे ही छोड़ के हमें भाग जाएंगी। क्योंकि जब हम अपने विश्वास में कमज़ोर पड़ते हैं तभी हमारे संग ये सब चीज़ें होती हैं। अगर हम विश्वास में ही कमज़ोर नहीं पड़े, अगर हम हमेशा ये बोले कि हम प्रभु के लिए ही जिएंगे, प्रभु के लिए ही मरेंगे, तो कोई भी बीमारी हमें नहीं मार सकती, कोई भी तकलीफ हमें कमज़ोर नहीं कर सकती, कोई भी दुख ऐसा नहीं है जिसके कारण हम ये सोच लें कि हम अपने आप को ख़त्म कर दें, है ना। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर बहुत ही भला है, वो महान है, वो सारी तकलीफ़ों से, सारी बीमारियों से बहुत ही ऊंचा है। ये सब कुछ उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सबसे पहला स्थान उनको देना है, सबसे पहले उनका हमारे होठों में नाम होना है और हमेशा हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। तो ये सारी दुख, तकलीफ, कष्ट सब कुछ ऐसे ही चला जाएगा। प्रभु का धन्यवाद सुंदर से वचन के लिए। जब प्रभु के चेले, प्रभु यीशु के शिष्य जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे तो प्रभु यीशु उन्हें कुछ बोलते थे। आमेन। আর আপনারা যখন আজকে প্রভুর কাছে এসেছেন, আজকে নিশ্চয় ঈশ্বর আপনাকে কিছু বলেছেন। আমেন। What God said, give me first place. আমেন। আজকে প্রভু কি বলছেন আমাদেরকে কি তুমি আমাকে প্রথম জায়গায় রাখো। যদি তুমি আমায় প্রথম রাখবে, তুমি প্রত্যেক জায়গায় প্রথম হবে। যদি তুমি আমাকে পিছনে রাখবে, তুমি সবসময় পিছনে থাকবে। আজকে প্রভু বলছেন give me my place. আমার জায়গা তুমি আমাকে ফেরত দাও। যদি আমরা ঈশ্বরকে যদি সেকেন্ড জায়গা, থার্ড আর লাস্টে যদি রেখেছি, আজকে প্রভু আমাদের দিকে ডিমান্ড, আপিল করছে, তুমি কি আমার জায়গা ফিরতে পারো? তুমি কি আমার জায়গা ফিরিয়ে দেবে? তুমি কি আমার জায়গা দিচ্ছ? আজকে আমি ওয়েট করছি। যদি তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও, আমি তোমার জায়গা ফিরিয়ে দেব। Amen. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. তুমি প্রথম, তুমি আমাকে ফার্স্ট করো, আমি তোমাকে প্রত্যেক জায়গায় প্রথম করতে পারবো। যখন তুমি সকালে উঠবে, when you will get up in the morning, give me first place. তোমার যখন চোখ খুলবে, আমাকে প্রথম জায়গা দাও। সেটা কি আছে? তুমি আমাকে ধন্যবাদ দাও, তুমি আমার স্তুতি করো, তুমি আমার আরাধনা করো, তুমি আমার উপাসনা করো, তুমি আমার নাম উঁচু করো। তুমি যখন আমার নাম উঁচু করবে, তুমি যখন আমাকে প্রথম রাখবে, আমি তোমাকে প্রত্যেক জায়গায়, তুমি যখন বাড়ি থেকে বেরোবে, আমি তোমাকে প্রথম রাখবো প্রত্যেক জায়গায়। Amen. Jesus is saying, give me my place. আজকে প্রভু বলছেন, তুমি আমার জায়গা ফিরিয়ে দাও। Amen. Hallelujah. যদি আমরা আমাদের রোগ, আমাদের ব্যথা, আমাদের ফ্যামিলি, আমাদের বিজনেস, আমাদের পার্সোনাল প্রবলেম, এদেরকে যদি প্রথম জায়গা দিয়েছে, প্রভু বলছে আমাকে প্রথম রাখো। Amen. God bless you all of you. Let's stand on your feet and let us worship our God. प्रभु का धन्यवाद करेंगे। Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा,
हम प्रभु से प्रार्थना करें। आज परमेश्वर God is appealing us, परमेश्वर हमसे डिमांड करता है आज, will you give my place back in your life? क्या तुम मुझे फिर से मेरी जगह वापस दे सकते हो? कहीं तुमने मेरी जगह तुम्हारी बीमारी को तो नहीं दे दिया? कहीं तुमने मेरी जगह अपने कमजोरियों को तो नहीं दे दिया? कहीं तुमने मेरी जगह अपने बच्चों और पति और पत्नी और माँ बाप और घर और प्रॉपर्टी इन सबको तो नहीं दे दिया? कहीं तुमने मेरी जगह अपने हालातों को तो नहीं दे दिया? आज प्रभु कहता है मुझे प्रथम स्थान दो, मुझे प्रथम स्थान। अपने पहले प्यार को पहचान।
I am your first love. बाइबल बताती है मैंने तुमसे पहले प्यार किया, तब तुमने मुझे जाना, तुमने मुझसे प्यार किया। अगर आज हम कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने प्रॉपर्टीज को पहले प्यार किया, मेरे प्रियो इन सब जगह में आप पीछे हो जाएंगे एक दिन। अगर आप प्रभु को आगे रखेंगे तो इस संसार में आप सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे क्या आज आप कह सकते हैं तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए। प्रभु আমি তোমার জন্য বাঁচতে চাইছি প্রভু, আমার সবকিছু তোমার, আমার সবকিছু তোমার, তুমি আমার সবকিছু প্রভু গো, তুমি আমার সবকিছু मेरे प्रभु है, तू मेरा सब कुछ है। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए Yes, hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, शुक्रिया पिता आज के इस पवित्र दिन के लिए मेरे परमेश्वर। पिता तेरे जीवित वचन के लिए मेरे परमेश्वर। पिता हम सभी को पिता तूने आज पिता अपने सामने से भरा पिता, अपनी दया से भरा पिता, अपने अनुग्रह से भरा मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, फिर से पिता हमें गलत राह पे जाने के लिए रोका मेरे परमेश्वर, फिर से हमें टोका मेरे परमेश्वर, फिर से हमें पिता अपने राह पे चलने के लिए मजबूर किया मेरे परमेश्वर। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। पिता आज हमारा जीवन पिता सच में हम सही दिशा में जा रहे कि नहीं पिता, तुमने अपने वचन के माध्यम से पिता बात किया मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। पिता हो सकता है पिता इस महामारी के टाइम में पिता, हो सकता है पिता हम अपने परेशानियों के कारण मेरे प्रभु, अपने दुख के कारण प्रभु पिता तुझे पहला स्थान देना भूल गए होंगे पिता। हो सकता है पिता भोर को तो उठता हूँ पिता, तुझे निहारता हूँ प्रभु, लेकिन तुझे फील नहीं कर पाता हूँ पिता, तुझे महसूस नहीं कर पाता हूँ पिता, क्योंकि प्रभु तेरा वचन आज पिता हम सभी को पिता तेरी ओर और करीब ले गया पिता, क्योंकि हमें तुझे पहला स्थान देना है पिता, अपने जीवन में तुझे पहला स्थान देना है पिता। हर एक चीज में पिता जो हमसे, हमारे जीवन से हमसे जुड़ा हुआ है पिता, चाहे वो हमारा घर हो पिता,
चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारा काम हो, कुछ भी हो पिता, अगर हमसे जुड़ा है पिता, क्योंकि तू हम लोगों से जुड़ा है पिता, इसलिए हमें पिता अपने जीवन में तुझे पहला स्थान देना है पिता। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में पिता तुझे पहला स्थान अगर दे पा रहे हैं, तो इससे अच्छा बात और कुछ नहीं हो सकता है पिता। इससे अच्छा और उत्तम बात कुछ नहीं हो सकता है पिता, कि हम अपने प्रत्येक दिन पिता, बहुत लोग पिता रात को सोते हैं सुबह का इंतजार के लिए, अगले दिन के इंतजार के लिए, और सोए रह जाते हैं, अगला दिन उनके जीवन में नहीं जुड़ता है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, इस महामारी में भी पिता तूने अपने लोगों को पिता सुरक्षित रखा है मेरे परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, जो पिता तूने हमारे जीवन अब से लेके सदा तक जोड़ने वाला है पिता, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम अपने आप को तेरे सामने पिता नतमस्तक करते हैं पिता, कि पिता हम पिता जीवन का शुरुआत पिता तुझसे कर सके पिता। अपना भोर का आराधना, पहला स्तुति, पहला महिमा, पहला धन्यवाद पिता तुझे दे सके पिता, अपने पूर्ण मन से पिता, अपने आत्मा से पिता, अपने हृदय से पिता, ये भेंट तुझे चढ़ा सके मेरे परमेश्वर। जो तुझे भाता है प्रभु, जो तुझे भाता है मेरे परमेश्वर, हम दे सके, ये देना ही है प्रभु, क्योंकि तू इसके योग्य है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदा बने, धन्यवाद करते हैं पिता। यूहन्ना 1:12 में पिता तेरा वचन कहता है, जितने लोगों ने पिता तुझे विश्वास किया पिता, तूने उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया, अपना बेटा होने का अधिकार दिया पिता। पिता हम कहाँ थे तेरे योग्य पिता, हम कहाँ पाप के दलदल में थे पिता। पिता तेरे नाम को कभी सुने थे पर जानते नहीं थे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हम पापी जैसे लोगों को अपना पुत्र होने का अधिकार दिया पिता। जो तूने अपना सारा अधिकार हमें दिया पिता, पिता जो तू करता था प्रभु यीशु, वो विश्वास हमें फिर से लौटा दे प्रभु यीशु, कि तेरे नाम से पिता, क्योंकि हमने तुझे ग्रहण किया पिता, और तूने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया पिता। पिता आज वही अधिकार को पिता हम लोग अपने जीवन में फिर से पिता कायम कर सके पिता। तू हमें फिर से चला मेरे परमेश्वर अपनी ओर पिता, जो तू चाहता है मेरे परमेश्वर। मेरा इच्छा नहीं पिता, हम लोगों का इच्छा नहीं पिता, तेरा जो इच्छा वो पूरा मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करें मेरे खुदा यीशु पिता। रोमियो 10:13 में तूने कहा है मेरे परमेश्वर, जितने लोग तेरे नाम को पुकारेंगे मेरे परमेश्वर, जितने लोग तेरे नाम की जय जयकार करेंगे पिता, तू पिता उन्हें बचाएगा हर एक परेशानी से, तू उन्हें हर एक कष्टों से बाहर निकालेगा पिता, तू उन्हें उद्धार देगा मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पिता, आज इस कलीसिया से पिता, या तेरे नाम से पिता, इस ब्रह्मांड में जितने लोग तेरे नाम से जुड़े हैं पिता, हर एक लोग बचाए जाएंगे तेरे नाम से। धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ मेरे परमेश्वर, इतना सुंदर अद्भुत तेरा अनमोल कलाम के लिए मेरे परमेश्वर, जो हर दिन हर पल तू पिता तोड़ता है और हमें संभालता है मेरे परमेश्वर, और तेरे करीब तेरे सिंहासन के पास जाने के लिए तू तैयार करता है। धन्यवाद करते पिता। पिता हम लोग कमजोर ना पड़ जाए मेरे परमेश्वर, अपने जीवन के राह में पिता, इस महामारी के टाइम में पिता, पिता हम लोग कमजोर ना पड़ जाए पिता। इसलिए पिता आज पिता, अभी से वक्त पिता, अपने आप को पिता तेरे चरणों तले रखते हैं मेरे परमेश्वर। पिता हम अपनी इच्छा से नहीं पिता, तू हमें चला पिता, जो तेरी इच्छा हो पिता तू कर हमारे जीवन में। दया करते हैं, तेरी दया चाहते हैं, तेरी महिमा, तेरी अनुग्रह चाहते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता। पिता इस भवन में पिता जितने लोग आए हैं पिता, मैं विश्वास करता हूँ पिता, खाली तो आए थे पिता, पर खाली नहीं पिता, भर भर के दबा के लेके सभी जाएंगे। तेरे वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर बदल दे हर एक कोई मनों को पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता, जो भी भंडार से पिता तेरे राज्य के लिए पिता, तेरे राज्य के कार्य के लिए जो भी दान दशवान आया पिता, हर एक के भंडार को मेरे यीशु राजा तो अपने स्वर्ग के झड़े को खोल पिता,
भर दे प्रभु यीशु, हर एक की कमी हड्डी को भर दे यीशु राजा, जो तू जानता है पिता, हर एक के मन को तू देख रहा है पिता। आज हो सकता है पिता बहुत लोग पिता जॉबलेस हो चुके हैं पिता, बहुत लोग पिता बिजनेस तो कर रहे हैं पिता, दुकान तो खोल रहे हैं पिता, पर कुछ भी नहीं हो रहा पिता। तो मैं जानता हूँ पिता, जब तू आएगा पिता उस बिजनेस में पिता, जो कुछ भी नहीं हो रहा है पिता, अद्भुत चीज होगा मेरे परमेश्वर तेरे नाम से। तो दया कर मेरे प्रभु, दया कर, तू नहीं दे पा रहे पिता, तेरे मेज में पिता बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले पा रहे पिता। पिता उनके मनों को देख पिता, उनके हाथों को देख मेरे परमेश्वर। पिता तू बढ़ा मेरे परमेश्वर, तू अनुग्रह दया कर मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे राज्य के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके पिता। दया कर मेरे प्रभु, दया कर पिता, तेरी सभा को पिता आगे बढ़ाने के लिए पिता, जितने भी भाई बहन पिता कई दिन आगे से पिता इसके लिए तैयारियां करते हैं पिता, उनको देख प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ तो पिता उन्हें भी बहुत दायित्व की आशीष से नवाजा है मेरे परमेश्वर, और आगे भी पिता इसी तरह उन्हें आशीषित करेगा पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रत्येक को तू पिता, प्रत्येक को मेरे परमेश्वर अपने पवित्र लहू से भर दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, ये बीती प्रार्थना यीशु नासरी तेरे पवित्र तेरे सामर्थ बड़े नाम से चाहते हैं पिता, तो सुन और स्वर्ग राज्य में कबूल कर, प्रेम से कहते हैं आमीन। अब परमेश्वर क्या करेगा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादल में लौट कर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन।